ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव को सौम्य शुभ ग्रह के रूप में जगह दी गई है। शुभ युक्त शुक्र देव जातक को अपनी शुभ दशा में सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, वाहन, भौतिक सुख, सुंदर स्त्री, कला, फैशन, ऐश्वर्य और आकर्षण। प्राय ये जातक परफ्यूम प्रेमी होते हैं, इत्र लगाने के शौकीन होते हैं आदि प्रदान करता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र देव की स्थिति जातक को यह शुभ फल प्रदान करती है। जब शुक्र देव जन्म कुंडली में इन विशेष भाव में हो तो अपनी दशा में सुंदर घर, वाहन, महंगे वस्त्र, आभूषण और आरामदायक जीवन के साथ प्रसिद्धि, विख्याति, ऐश्वर्यवान होने के साथ साथ संगीत प्रेमी, ग्लैमर, फिल्म में अभिनय, स्टार, कॉस्मेटिक, धन आदि भौतिक सुख प्रदान करती है। अक्सर लोग जल्दी ही इनकी ओर आकर्षित होते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कमजोर अशुभ स्थिति में होने पर, यानी अशुभ स्थिति यानी कि पापी ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, अशुभ स्थिति शत्रु राशि में स्थित हो, तो ये जातक को अपनी दशा में विलासिता में अतिभोग, गलत रिश्ते, धन की बर्बादी, प्यार में धोखा, स्त्री द्वारा पीड़ित कष्ट उठाना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शुक्र किन भाव में जातक को अपनी दशा में कैसा फल देगा। आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अब जानते हैं शुक्रदेव किन भाव में कैसा फल देगा। प्रथम भाव लगन भाव। लगन भाव में स्थित शुभ युक्त शुक्रदेव की स्थिति से जातक को अपनी दशा में बहुत सुख, राज सम्मान, कृषि लाभ। ऐसे लोग, ऐसे जातक जमींदार होते हैं, बहुत भूमि के मालिक होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, कृषि भूमि होती है उनके पास, बहुत सारी गौदान, बहुत सारी गायें होती हैं इनके पास, मन में उत्साह, उल्लास, सुंदर जीवन साथी, दूसरों को सहज अपनी ओर आकर्षित करने वाला और धनी बनाएगा। हाँ, यदि यहाँ पर मेष राशि में स्थित हो तो जातक को दूसरी स्त्री का हरण करने वाला, स्त्री बस में रहने वाला होगा। द्वितीय भाव धन भाव, परिवार का भाव। इस भाव में स्थित शुभ युक्त शुक्र देव से जातक संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, परिवार में आकर्षित, परिवार से सुख लाभ, धनी, खान पान का अच्छा रहन सहन, खान पान का सुख होगा, सुंदर वाणी होगी, परोपकारी होगा, वैभवशाली होगा, गुणी होगा और सुखी होता है। अपने परिवार से स्नेह करने वाला और अनेक विषयों का जानकार होगा। प्राय ये जातक शुक्र की दशा में प्रसिद्धि, सुखी और धन में वृद्धि करने वाले होते हैं। तृतीय पराक्रम भाव, सहज भाव। तृतीय भाव में स्थित शुभ युक्त शुक्रदेव अपनी दशा में जातक को छोटे भाई बहनों से युक्त, छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त करने वाला, धैर्यवान, बहुत उत्साह, प्रसन्न, साहसी, उत्तम रहन सहन, राज्य समान, वाहन युक्त, परोपकारी और गुणी, आकर्षक बनाता है। यदि यहाँ पर मिथुन राशि हो तो कला में निपुण, कला शास्त्र में निपुण, सुंदर, कामुक, चित्रकारी, रोमांटिक, प्रेमी, काव्यकर्ता, प्राय जातक कवि होते हैं। गीत संगीत की महफिल जमाने वाला बनाती है। चतुर्थ भाव केंद्र स्थान। केंद्र भाव में शुभ युक्त शुक्र देव की स्थिति जातक को राज्य प्राप्ति, यानी कि मंत्री होते हैं प्राय जातक, सरकार में बड़ा पद प्राप्ति करते हैं। बुद्धि वाला, व्यवसायिक बुद्धि वाला भी होता है, व्यवसायी भी होता है। बहुत सुख, संपत्ति सुख, माता से स्नेह करने वाला, माता का सुख प्राप्त करने वाला, वाहन सुख से युक्त होता है। ऐश्वर्यवान, जन संपर्क प्रेमी, यशस्वी बनाता है। यद्यपि ये लोग मंत्री हों
तो जनता से इनको स्नेह और समर्थन मिलता है। यदि यहाँ पे कर्क राशि हो तो कर्क राशि में जातक को अपनी दशा में बुद्धिमान, बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला, कोमल, मधुर स्वभाव, धार्मिक, गुणी, सुखों को प्राप्त करने वाला, धनी, आकर्षक बनाते हैं। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में जातक को दूसरा विवाह भी देता है। अशुभ स्थिति में जातक मद्यपान करने वाला भी होता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव में स्थित शुभ युक्त शुक्रदेव अपनी दशा में जातक को राज्य समान, संतान प्राप्ति, विख्यात, परोपकारी बनाता है। इसके अतिरिक्त राशि में अपनी मित्रों से स्नेह करने वाला, विद्वान, प्रसिद्धि, नामी, लोगों से सम्मानित, राजा के समान, ऐश्वर्यवान, लोगों के समूह में आकर्षक होने की वजह से अलग दिखने वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले, बड़े घर में जन्म लेने वाला होता है। प्राय जातक सुंदर, आकर्षक, प्रतिभाशाली, कला प्रेमी भी होते हैं। षष्ठम भाव। षष्ठम भाव में शुभ युक्त शुक्र स्थिति से जातक को लोगों का आकर्षण, विशेषकर युक्तियों का अधिक रहता है। हालांकि कई बार अत्यधिक भोग वश कुछ गुप्त रोगों की आशंका भी बनी रहती है। अशुभ स्थिति में शुक्र जातक को स्त्री हानि, कुछ कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करता है। यद्यपि कन्या राशि में स्थित हो तो शुक्रदेव की स्थिति जातक को चतुर, परोपकारी, बोलने में मधुर, अच्छी सरकारी पदवी पाने वाला, प्रेमिकाओं में लिप्त, धन से युक्त, कन्या संतान से युक्त, विद्वान होता है। तीर्थ स्थान में प्रसिद्ध होता है। तीर्थ स्थान में किसी ऊंची पदवी का स्वामी होता है। अशुभ स्थिति में हो तो स्त्री हानि होती है। यह स्थिति जातक की जन्म कुंडली में शुक्र देव की अशुभ स्थिति में ही होती है। सप्तम भाव केंद्र स्थान। इस भाव में शुभ युक्त शुक्र देव की स्थिति से जातक उच्च व्यवसायी, साझेदारी में उच्च स्तर का लाभ, उच्च स्तर का व्यापार, आर्थिक लाभ कमाने वाला, अपने परिश्रम से धन प्राप्त करने वाला, आकर्षक, सुंदर वस्त्र, सुंदर जीवन साथी, परफ्यूम, इत्र का शौकीन, नाना प्रकार के सुखों को भोगने वाला, सुंदर, कुशल, कार्य में निपुण, पुण्य कार्य में निपुण, धार्मिक वृत्ति वाला होगा। ये जातक धार्मिक स्तर पर प्रसिद्ध पदवी पाने वाले भी हो सकते हैं। अष्टम भाव। अष्टम भाव में शुभ युक्त शुभ शुक्र देव की स्थिति जातक को प्राय मिश्रित फल, मिश्रित में मिले जुले फलों को प्रदान करती है। शुक्र देव जातक को धनी इसलिए कि यहां से शुक्रदेव द्वितीय भाव धन स्थान को देखते हैं, अपने यश में प्राप्ति करते हैं। कई बार गुप्त रोग होने की स्थिति भी बन सकती है। ये अशुभ स्थिति में होता है। कभी शरीर में चोट, अग्निभय की स्थिति भी बन जाती है। शुक्रदेव की अशुभ स्थिति में जातक समाज विरोधी कार्यों को करने वाला, अपराधी भी बन जाता है। निम्न स्तर की स्त्री का विरोधी भी होता है। प्राय ये अशुभ स्थिति में होता है। नवम भाव भाग्य भाव त्रिकोण भाव। नवम त्रिकोण भाव में शुभ युक्त शुक्रदेव की स्थिति जातक को भाग्यशाली, राज्य सम्मान की प्राप्ति, पिता से स्नेह व सुख प्राप्त करने वाला, गुरुओं को सम्मान करने वाला, धार्मिक कार्य में निपुण और यशस्वी बनाता है। प्राय जातक उच्च स्तर का सुख भोगते हैं। स्त्री से लाभ होता है। यदि यहाँ पर धनु राशि हो तो शुक्रदेव की स्थिति जातक को अपनी दशा में धनी स्त्री से युक्त, धन आभूषण से युक्त, अच्छी गुणों वाली स्त्री से युक्त होता है। ये जातक राज्य मंत्री, अच्छे शुभ कार्यों से धन प्राप्त करने वाला, चतुर व प्रसिद्ध होते हैं। दसम भाव केंद्र भाव। दसम केंद्र भाव में शुभ युक्त शुक्रदेव की स्थिति से जातक को अपनी दशा में उच्च स्तर की रहन सहन, व्यवसाय, सुखी, संपत्ति सुख, माता से स्नेह और लाभ, ऐश्वर्यवान, सुख, राज्यमान यानी सरकार से मान सम्मान प्राप्त करने वाला और प्रसिद्ध बनाती है। ये जातक सामाजिक प्रतिष्ठावान और भाग्यवान होते हैं। हाँ, यद्यपि यहाँ पर मकर की शनि राशि में स्थित
शुक्रदेव जातक को अपनी दशा में अपनी उम्र से बड़ी स्त्री वाला बड़ी उम्र की स्त्री से प्रेम करने वाला, धन के लालची, चतुर होते हैं। एकादश भाव धन भाव आय स्थान। एकादश लाभ में आय स्थान में स्थित शुक्रदेव जातक को अपनी दशा में बड़े भाइयों से सुख व लाभ प्राप्त करने वाला, सुखी, धनी, उत्तम प्रकार के रहन सहन, वैभवशाली, राज्य सम्मान प्राप्त करने वाला, प्रशंसा प्राप्त करने वाला बनाती है। इन्हें सब प्रकार का सुख होता है। हाँ, अशुभ स्थिति में विशेष विपरीत फलों की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव। द्वादश भोग भाव में स्थित शुभ युक्त शुक्रदेव बलि शुभ फलों को देने वाले होते हैं, क्योंकि द्वादश भाव है ही भोग स्थान और शुक्र भी भोग को देने वाले। जहां द्वादश भाव में और ग्रह कमजोर हो जाते हैं, वहीं भोग का कारण, भोग का सुख देने वाले शुक्रदेव इस भाव में बहुत सुख देने वाले, धनी, उत्साही, सुंदर वस्त्रों को पहनने वाला, राज्य सम्मान प्राप्त करने वाला बनाती है। प्राय जातक भोग का सुख प्राप्त करने में धन खर्च करते हैं। युवतियां इनकी ओर आकर्षित होती हैं और ये भी युवतियों की ओर आकर्षित होते हैं। यद्यपि मीन राशि में स्थित शुक्रदेव उच्च स्थिति में होकर अपनी दशा में जातक को शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, चतुर, राज्य समान, सुखी और बुद्धिमान, वैभवशाली, सबको अपनी वाणी से आकर्षित करने वाला, ज्ञानी, अपने कुल में दीपक समान, परिवार में वृद्धि, गुणी होता है। प्राय जातक सर्वगुण संपन्न, हर प्रकार के सुख को भोग कर जाने वाले होते हैं। हमारी शुक्र से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रजनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।